तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मसूद अज़हर और आप देख रहे हो दी मसूद यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क कैरेक्टर के ओरिजिन के ऊपर। शी हल्क कैरेक्टर को तुम टीवी सीरीज़ के अंदर देख चुके हो, जो कि टीवी सीरीज़ को तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम मार्वल की मूवीज़ को रिवॉच वगैरह करते हो मेरी तरह। लेकिन हम बात करें शी हल्क कैरेक्टर के ओरिजिन के ऊपर, कॉमिक्स में कैसे पर्सपेक्टिव है इसका, वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें जेनिफर वॉल्टर तुम इसको कह सकते हो या शी हल्क कह सकते हो। हमारे पास मार्वल की मोस्ट आइकॉनिक सुपर हीरोज़ में से एक है। ये पावरफुल नहीं है, बल्कि हमारे पास एक ग्रीन स्किन जाइंट हमें देखने को मिलती है। एक ब्रिलियंट लॉयर है जो कि फाइट करती है जस्टिस के लिए, कोर्ट के बाहर, कोर्ट रूम के अंदर। और तुम कह सकते हो कॉमिक बुक ओरिजिन अगर तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में इसका जानना है तो जेनिफर वॉल्टर कैरेक्टर हमारे पास क्रिएट किया इसको स्टैन ली ने, और पहली दफ़ा ये अपीयर हुई द सैवेज शी हल्क इशू नंबर 1 में फरवरी 1980 में इसकी कॉमिक बुक को रिलीज़ किया गया। जेनिफर हमारे पास ब्रूस बैनर की कज़न बनती है। ओरिजिनल हल्क से रिलेटेड कनेक्शन इसमें हमें शेयर किया गया। जेनिफर जब बड़ी हुई तो वो स्मार्ट इंडिपेंडेंट वुमेन कंसिडर की गई और एक सक्सेसफुल लॉयर बनी विद टाइम। आस्ते आस्ते जैसे कहानी चलती गई, ग्रेजुअली जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज़ हुई तो वो एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाती है। उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब क्रिटिकली सर्वाइव करने के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। वो उस टाइम पे लकीली उस वक्त उसका कज़न ब्रूस उसके सामने होता है, तो वो एक तरीके से अपने सेम ब्लड टाइप की वजह से अपने ब्लड को डोनेट करता है, जिसके चक्कर में हमारे पास जो ब्रूस कैरेक्टर है वो हल्की ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कैसे होती है, गामा रेडिएशंस के थ्रू। तो जेनिफर की ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में हल्क वाली एबिलिटीज़ किसी न किसी तरीके से ब्रूस के थ्रू जेनिफर के अंदर आ जाती हैं। जब जेनिफर कैरेक्टर हमारे पास शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है फर्स्ट टाइम, जैसे हल्क हुआ था, तो वो एक तरीके से खुद को बड़ा, स्ट्रॉन्ग और ग्रीन कलर का नज़र आता है। लेकिन वो एक तरीके से उसकी अपीयरेंस वाइज, उसकी मेंटली किस तरीके से वो अपने आप को फील कर रहा होता है, वो चीज़ कहने की जेनिफर वो चीज़ फील कर रही होती है। जेनिफर की ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अलग होती है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रूस कैरेक्टर है वो हल्क बनने के बाद अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन जेनिफर ऐसे नहीं है। वो शी हल्क बनने के बाद भी इंटेलिजेंट है, पर्सनैलिटी उसको पता है, उसको सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ भाई वही कैरेक्टर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक अलग तरीके से शोकेस करती है। उसके अंदर क्या पावर्स हैं वो विद टाइम उसको खुद पता चलती है। लेकिन शुरू में हमारे पास जो जेनिफर कैरेक्टर है वो बैलेंस करते करते कि हाँ भी उसको लॉयर वाली ज़िंदगी गुजारनी है या एज सुपर हीरो, इस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होती है। जहाँ तुम कह सकते हो इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान में जो की डिफरेंस है शी हल्क और ब्रूस के अंदर, वो ये है कि हमारे पास जो जेनिफर कैरेक्टर है वो शी हल्क बनना पसंद करना शुरू कर जाती है विद टाइम, जहाँ हमारे पास जो ब्रूस कैरेक्टर है वो हल्क को एज अ कर्स, एक शराब कंसीडर कर, तो वो कहीं ना कहीं इन्जॉय कर रही होती है इस प्रोसेस को। तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, हमें उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ नज़र आता है, स्ट्रेंथ नज़र आती है, और एक तरीके से उसकी पावर्स को लेकर उसके अंदर क्या फ्रीडम है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर हमें शोकेस होता है। जहाँ कॉमिक बुक के अंदर शी हल्क कैरेक्टर रिलीज़ होते साथ ही सबके लिए फैन फेवरेट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस कैरेक्टर के अंदर ह्यूमर है और फोर्थ वॉल को ब्रेक करना इससे सीखा है हमारे डेडपूल कैरेक्टर ने। जहाँ तुम कह सकते हो हमारे पास जो शी हल्क कैरेक्टर है ये मेंबर है ये एवेंजर्स की फैंटास्टिक फोर की भी। शी हल्क का ओरिजिन हमारे पास एक तरीके से ब्लेंड हुआ है, जिसमें साइंस, फैमिली और काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हमें एक कैरेक्टर का देखने वाला था, लेकिन एक तरीके से किस तरीके से ये एक पावरफुल हीरो के अंदर कन्वर्ट हुआ वो तुम्हारे सामने है सारी कहानी। जेनिफर वॉल्टर एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रूव करती है कि हाँ भी वो फिजिकली अपीयरेंस वाइज से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि मेंटली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो अपने विलन्स को स्मैश कर सकती है, वो केसेस को जीतने की कोशिश करती है, और ये चीज़ एक तरीके से शी हल्क को एक मोस्ट इंस्पायरिंग कैरेक्टर प्लस एक इंटरटेनिंग कैरेक्टर भी बना देता है। इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो, खुशी हुई हो, मज़ा आया हो तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और देखते रहो दी मसूद यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।